नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। देश मना रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह का शोक, लेकिन राहुल छुट्टियां मनाने गए वियतनाम। भाजपा ने कहा राहुल ने एलओपी का मतलब बनाया लीडर ऑफ पर्यटन। अमित मालवीय ने याद दिलाई डॉक्टर साहब की मौत पर कांग्रेस की राजनीति। वोटर लिस्ट मामले पर अपनी ही राजनीति में फंसी आप। संजय सिंह की पत्नी का शपथ पत्र जारी कर भाजपा ने कर दिया फैक्ट चेक। अवैध बांग्लादेशियों के मामले पर घिरे केजरीवाल। हरदीप पुरी ने याद दिलाई अवैध प्रवासियों को दी गई सुविधाएं। चेन्नई से लेकर दिल्ली तक गूंजा अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामला। चेन्नई में पीड़िता से मिली राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम। विपक्षी दलों का चेन्नई में तो एबीपी का दिल्ली में प्रदर्शन। बजट 2024-25 को लेकर तेज हुआ मंथन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यवसायिक जगत के प्रतिनिधियों से किया विचार विमर्श। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जानकारों के साथ बैठक कर हुई चर्चा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन के पार। दुनिया में ये मुकाम हासिल करने वाला चौथा देश बना भारत। एक हफ्ते में सबसे ज्यादा $12.58 बिलियन बढ़ा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर है। देश 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मना रहा है। राष्ट्रीय शोक के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नए साल की पार्टी मनाने वियतनाम पहुंच गए। कभी मनमोहन सिंह के अध्यादेश की प्रति फाड़ने वाले राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेता का भी सम्मान नहीं कर विंटर वेकेशन मनाने विदेश यात्रा पर चले गए। इससे लोगों में काफी गुस्सा है। भाजपा ने राहुल गांधी के इस रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। जब पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहावसान पर राष्ट्रीय शोक मना रहा है, तब राहुल गांधी सुना है वियतनाम चले गए हैं, नए वर्ष की खुशियां मनाने चले गए हैं। और सब जान ही रहे हैं कि जब उनकी डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियां चुनने का समय आया तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता वहां नहीं गया। कांग्रेस के लोगों ने पाखंड पूरा किया कि हम बहुत डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान करते हैं, ना उनकी अस्थियां चुनने गए, ना उनकी अस्थियों के विसर्जन में गए, और अब वियतनाम पहुंच गए हैं 9 वर्ष का उल्लास मनाने के लिए। तो यह गांधी परिवार और कांग्रेस के पाखंड का पर्दाफाश है। दूसरी तरफ भाजपा के नेता परवेश वर्मा ने कहा कि 2020 में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 1.46 लाख मतदाता थे, जो अब घटकर 1,06,000 मतदाता रह गए हैं। पिछले 5 वर्षों में 61,000 वोट काटे गए हैं, जिसमें सबसे अधिक वोट नई दिल्ली विधानसभा के सरोजनी नगर मंडल से काटे गए हैं। वहीं बिना मकान नंबर वाले कई घरों में 10 से लेकर 144 मतदाता हैं। अब इससे साफ होता है कि अरविंद केजरीवाल पिछले 3 बार से कैसे जीत रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा में 1,46,000 वोटर थे और आज 1,46,000 से कम होकर केवल 1,06,000 वोटर बचे, यानी कि 40,000 वोटर सीधा सीधा कम हो गए। और इसमें 22,000 वोटर जो हैं वो नए वोटर हैं, न्यू वोटर हैं। तो हम ये देखते हैं कि नए वोटर को अलग रखे तो लगभग 61,000 वोट यहां से नई दिल्ली विधानसभा में पिछले 5 साल में कट गया है, यानी कि हर महीने 1,000 वोट यहां पर कटता है। तो ये 61,000 वोट पिछले 5 साल में कटा। इस केवल सरोजनी नगर मंडल से ही सबसे ज्यादा वोट कटे, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीतती आई। तो ये काम अरविंद केजरीवाल जी पिछले 5 साल से कर रहे थे।
दिल्ली में वोटरों का नाम काटने को लेकर आम आदमी पार्टी का दांव उल्टा पड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा की शह पर हजारों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने का दावा किया था। इस आरोप का फैक्ट चेक हुआ तो आप ही सवालों में घिर गई है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि आप सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का नाम भी वोटर लिस्ट से हटाया गया है। इसके जवाब में भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनीता सिंह का एक एफिडेविट साझा किया है। इस एफिडेविट में अनीता सिंह ने स्वयं को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का वोटर बताया है। भाजपा ने पूछा है कि जो दिल्ली की वोटर ही नहीं है, उनका नाम भला दिल्ली की वोटर लिस्ट से कैसे कटवाया जा सकता है। भाजपा ने आगे कहा कि यदि अनीता सिंह ने एफिडेविट में स्वयं को सुल्तानपुर का वोटर बताया है लेकिन दिल्ली में भी वोट करती हैं तो ये कानूनन अपराध है। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पार्टी की तरफ से पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा के बाद कहा कि अब केजरीवाल को राम याद आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने पूछा कि आखिर 11 साल बाद अरविंद केजरीवाल को पुजारियों और ग्रंथियों की याद कैसे आई। वीरेंद्र सचदेवा ने नई दिल्ली विधानसभा में फर्जी वोटर का मामला भी उठाया। वीरेंद्र सचदेवा से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने पुजारी और ग्रंथियों सम्मान योजना की घोषणा की है। इस वक्त इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से लगातार मंदिर के पुजारियों को, ग्रंथियों को तनख्वाह मिले, इस मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी। कई साधु संत मंदिर के पुजारियों ने भी अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया। लेकिन आज जब चुनाव सर पर है तो अरविंद केजरीवाल को राम याद आ रहे हैं, मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारा के ग्रंथी याद आ रहे हैं। 2013 से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के इमामों और मौलानाओं को वेतन दे रहे हैं। अब तक 58 करोड़ 30 लाख 90 हज़ार रुपये दे चुके हैं। बताएं मंदिर के पुजारी और ग्रंथी को कितने दिए? 1 रुपया नहीं दिया। अभी भी घोषणा कर रहे हैं। तो ये चुनावी घोषणाएं हैं कि पहले मौलवियों को खुश करते रहे, अब लगा कि मौलवियों से काम नहीं चलेगा तो मंदिर के पुजारी ग्रंथी भी जोड़ दें। कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी गई, हमने पटिशन डाली। 21 जनवरी को उसकी तारीख है। अरविंद केजरीवाल को बताना है कोर्ट को कि क्यों अकेले मुसलमानों को, मौलवियों को मैं दे रहा हूँ, मंदिर के पुजारी को क्यों नहीं दिए। उस जवाब से बचने के लिए घोषणा की गई है। इसके पीछे का सच ये है। मौलवियों को भी 17 महीने का जो वेतन है नहीं मिला है। आज उनके आवास के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया है। खुद जो इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष उस पर मौजूद रहे। देखिए, दिल्ली की सरकार सबको धोखा देती है। उनको भी 2013 से धीरे धीरे जो पैसे थे खिसका दिए। अब जब दिल्ली की सरकार डेफिसिट में तो उनके भी पैसे रोक दिए। तो जो आदमी मौलवियों को नहीं हुआ वो मंदिर के पुजारी और ग्रंथी को क्या देगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारा ये कमिटमेंट है कि मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हम मासिक वेतन देंगे। इस मांग को लेकर लगातार मंदिर के पुजारियों के साथ हमने प्रदर्शन किया और इस मांग को हम पूरा करेंगे। एक सवाल है जिसका कि आज आपने खुलासा किया है कि मकान नंबर 0 है और वोट 144 है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? ऐसे हज़ारों वोट हैं जो हमने दिखाए आज। एक जगह मकान नंबर 0 लिखा हुआ है, एक जगह मकान नंबर के आगे डैश लिखा हुआ है, एक जगह मकान नंबर के आगे ए लिखा हुआ है, लेकिन वोट बने हैं वहाँ 100, 150, 200 वोट बने हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली में ये वोट कौन बना रहा है? ये वोट कहाँ से आ रहे हैं? कैसे ये वोट बन रहे हैं? तो ऐसे सब वोटों की जांच हमने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की है कि ऐसे सभी फर्जी मतदाताओं को पकड़ा जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष। कैमरामैन SP दुबे के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के विधायक ने रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाकर उन्हें मुफ्त में राशन, पानी और बिजली दिया और साथ में 10,000 रुपये भी देकर उनका वोटर ID कार्ड भी बनवाया। बार बार रोहिंग्याओं का समर्थन करके केजरीवाल भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। एक ही झूठ को बार बार फैलाने से वह सच में नहीं बदल जाता। हाँ, आपके झूठे होने का प्रमाण बार बार अवश्य दे देता है। सच्चाई ये है कि आज तक कहीं भी किसी भी रोहिंग्या को कोई भी फ्लैट नहीं दिया गया है। जो लोग झूठे नारे लगा रहे हैं
वो भी ये बात जानते हैं। लेकिन केजरीवाल जी के विधायक ने रोहिंग्या को दिल्ली में बसाकर उन्हें मुफ्त राशन, पानी और बिजली दिया और साथ में हर एक को 10-10 हजार रुपए देकर उनका वोटर कार्ड भी बनाया। रोहिंग्या किसका वोटर हो सकता है ये पूरा देश जानता है। केजरीवाल जी का रोहिंग्या को बार बार सपोर्ट करना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। एक तरफ जहां दिल्ली में इमाम पिछले 17 महीनों से वेतन नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों और गुरुद्वारों में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने की घोषणा की है। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बुजुर्गों को धोखा देने के बाद केजरीवाल एक और धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं। महिलाओं को और बुजुर्गों को बेवकूफ़ बनाने के बाद अब तैयारी कर रहे अरविंद केजरीवाल एक और धोखा देने का। पुजारी और ग्रंथियों को, इमाम और उलेमा जो है वो पहुंच गए हैं केजरीवाल जी के घर के बाहर धरना कर रहे हैं। तो जब कोई अपने खुद के वोट बैंक को चपत लगा सकता है, जब वोट बैंक का ही एक प्रकार से वो उल्लू काट सकता है, तो आप सोचिए कि जो वोट बैंक नहीं मानते हैं जिनको, वो उसके साथ क्या करेंगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी फ्रॉड पार्टी है। महिलाओं को भी पंजाब हो या दिल्ली हो 1000 रुपए नहीं दिए। दिल्ली चुनाव से पहले राजधानी के इमामों ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली के इमामों का कहना है कि उन्हें पिछले 17 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इमाम पिछले काफ़ी समय से केजरीवाल से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन साजिद रशीदी ने कहा है कि हम पिछले 6 महीनों से इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो अभी हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं देते हैं तो हम यहाँ धरने पर बैठेंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें हमारा वेतन नहीं मिल जाता। 17 महीने हो गए और एक दिन के बाद 18 महीने हो जाएंगे। हमारी तनख्वाह नहीं मिली है और हम पिछले 6 महीने से बराबर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिले हैं, एलजी से मिले हैं, अश्वनी कुमार से मिले हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो पूरी दिल्ली को देख रहे हैं। छोटे बड़े जितने भी अफसर हैं उन तमाम लोगों से मिलकर हम परेशान होकर यहाँ आए हैं, ताकि अरविंद केजरीवाल से भी पूछें कि भाई आपकी पार्टी, आपकी सरकार हमें सैलरी क्यों नहीं दे रही है। हम थर्सडे भी आए थे, थर्सडे में इन्होंने आश्वासन दे दिया कि आप सैटरडे आ जाओ, आपकी मुलाकात हो जाएगी। सैटरडे भी फिर मुलाकात नहीं हो पाई। अब फिर आए हैं। अगर अब भी ये लोग मुलाकात नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, तो हम बैठ जाएंगे यहाँ धरने पर और जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हम उठेंगे नहीं। भाजपा एटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा, महाठग अरविंद केजरीवाल ने 10 साल बाद मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथियों को ठगने के लिए नई योजना की घोषणा की है, लेकिन दिल्ली में कितने पुजारी और ग्रंथी हैं इसका उन्हें पता तक नहीं। चुनाव से पहले झूठे वादों की झड़ी लगा दी गई है। वैसे पिछले 17 महीनों से इमामों को तनख्वाह भी नहीं दी गई है और वे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली वाले जानते हैं कि हिंदू विरोधी आपकी ये घोषणा भी केवल हवाई है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के वियतनाम दौरे को लेकर उन्हें जमकर घेरा। शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दुखद निधन पर शोक मना रहा है और सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, राहुल गांधी उम्मीद के मुताबिक अपनी संवेदना व्यक्त करने के बजाय कथित तौर पर दौरे और पार्टी गतिविधियों में व्यस्त हैं। आज जब देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के दुखद निधन पर राष्ट्रीय शोक आज भी मना रहा है, देश की ओर से, देश की सरकार की ओर से ये घोषणा की गई कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा, तब देश में रहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की इस दुखद निधन पर अपना शोक प्रकट करने के बदले, जैसे कि राहुल गांधी से अपेक्षित है, मीडिया के माध्यम से खबर यह आ रही है
कि राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं। पंजाब में चयनित शिक्षक भी विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचे। ये वे शिक्षक हैं जिनका चयन हो गया है, लेकिन इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। दरअसल पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार शिक्षा विभाग चलाने में फेल हो रही है। पुलिस ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे पंजाब के शिक्षकों को हिरासत में लिया। हमारी 5 साल की सर्विस बिल्कुल बंद कर दी है, खत्म कर दी गई है और पंजाब में हमारी कोई भी सुन नहीं रहा। हम केजरीवाल के पास आए थे कि हमारी कुछ ना कुछ सुनवाई यहाँ पे होगी, पर ये भी हमारी बात नहीं सुन रहे। यहाँ पे सरकार ये सोचती है ना, ये धरने प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये भी एक धरने के रूप से ही निकले हैं बाहर। हमारी मांगे नहीं मान रही, पंजाब में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अभी यहाँ दिल्ली में भी केजरीवाल भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे। देखिए आने वाला भविष्य दिल्ली का क्या होगा। 15 दिन के अंदर अंदर हम 1000 की गिनती में प्रोटेस्ट करने आएंगे, क्योंकि आज हम फूल लेके आए थे गांधीवादी तरीके से, भी हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, उम्मीद लेके आए थे। पंजाब में कुछ नहीं है, लारे लगा रहे हैं। यहाँ पर आए थे, इन्होंने आज हमें धक्के मारते घर से निकाला। कब आएंगे ना, ये झूठा है 1 नंबर का। जो पंजाब के मंत्री हैं वो अपनी तरफ से फैसला नहीं लेते, वो केजरीवाल से पूछकर फैसला लेते हैं। तो हम इनके पास फूल लेके आए थे, लेकिन ये हमारी गिरफ्तारियां कर रहे हैं, बात नहीं सुन रहे, अपने किए वादे पूरे नहीं कर रहे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रोहिंग्या मामले पर दिल्ली सरकार पर प्रश्न उठाते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि एक ही झूठ को बार बार फैलाने से वह सच में नहीं बदलेगा। हाँ, आपके झूठे होने का बार बार प्रमाण जरूर देगा। सच्चाई यह है कि आज तक कहीं भी किसी भी रोहिंग्या को कोई भी EWS फ्लैट नहीं दिया गया है। केजरीवाल जी के विधायक ने उन्हें दिल्ली में बसाकर उन्हें मुफ्त राशन, पानी और बिजली के साथ हर एक को 10,000 देकर वोटर कार्ड बनवाया है। क्योंकि रोहिंग्या किस पार्टी के वोटर हो सकते हैं ये पूरे देश को पता है। इनकी तो फितरत ऐसी है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। केजरीवाल का रोहिंग्या को बार बार सपोर्ट करना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। ये निम्न स्तर की राजनीति की पराकाष्ठा है। शर्म करिए, झूठ बोलने से बाज आइए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में उद्योग प्रतिनिधियों के साथ 5वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयारियों को लेकर आयोजित की गई। इस बैठक में वित्त मंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए। इस बैठक में वित्त, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन, आर्थिक कार्य सहित कई विभागों के सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग तथा केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। गौरतलब है कि ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 8वां बजट होगा। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करवाने के लिए बिहार के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी सिलसिले में बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात करने पहुंचे। बीपीएससी चेयरमैन रवि मनुभाई परमार ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने राजभवन पहुंचे। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच अभ्यर्थियों के सपोर्ट में बिहार के अलग अलग जिलों के छात्र उतर आए हैं। इसी बीच मामले में राजनीतिक दलों के बयान आने के बाद बीपीएससी चेयरमैन ने बिहार के राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल ने बीपीएससी के पूरे मामले की जानकारी ली है। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के पास खाली मैदान में पुलिस चौकी बनाने का काम जारी है। इस पर संभल के एएसपी शीश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि चौकी का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसे शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा, जिससे यहां रहने वाली पुलिस फोर्स सुविधाजनक तरीके से रह सकेगी।
चौकी सत्यापित का कार्य निर्माण कार्य प्रगति पे है और शीघ्र से शीघ्र ये चौकी स्थापित की जाएगी, जिससे कि यहाँ की पर रहने वाली फोर्स सुविधाजनक तरीके से रह सके और अपना कार्य कर सके। इस हेतु चौकी का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। कुछ ही दिनों में यह चौकी बन के तैयार हो जाएगी और फोर्स यहाँ पर व्यवस्थित हो सकेगी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार असाधारण वृद्धि दर्ज करते हुए 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। इससे भारत विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। 2014 से 2024 के दशक में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लगभग 709 बिलियन डॉलर का हुआ था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक में 2014 के 71वें स्थान से छलांग लगाते हुए भारत 2018 में 39वें स्थान पर पहुंच गया। ये बुनियादी ढांचा बाजार के आकार और नवाचार में वृद्धि को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में जमकर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी इसका असर देखा जा रहा है। उत्तर भारत सहित दिल्ली में बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ गई है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पर्यटक सर्दियों की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने दिल्ली भ्रमण पर आए कुछ लोगों से बातचीत की। दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत को ठंड ने अपनी आगोश में ले रखा है। एक और जहां पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, वहीं बीते दिनों देश के अलग अलग इलाकों में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2-3 दिन खास से ठंडे हो सकते हैं। मैं इस समय दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हूं और यहां पर लोग घूमने आए हुए हैं और एक मेरे साथ ग्रुप है जो मध्य प्रदेश के कटनी से आया है और वो खासा इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड का एहसास हो रहा है यहाँ पे, लग रहा है शीतलहर बहुत ज़्यादा है, बर्फबारी भी काफ़ी हो रही है, सुबह के टाइम पे कोहरा भी बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग टाइम में जब हम उठे थे तब यहाँ का जो हमने एटमॉस्फेयर देखा था वो एक शिमला कश्मीर जैसी जगह हम जाते हैं वो कुछ हमने इसको फील किया। नया साल को एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि सर्दी अच्छी पड़ रही है और यही सोचकर ये लोग जब मध्य प्रदेश से निकले थे और राजधानी में जब प्रवेश किया तो ठंड का आगोश और ठंड की दस्तक से इनका स्वागत हुआ। कैसा फील कर रहे हैं? सर मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आज मेरे को बहुत प्राउड हो रहा है कि मैं आज इंडिया गेट के आज यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मेरे को यहाँ की जो सर्द है बहुत ही अच्छा लगा। आज मॉर्निंग में जब हम लोग उठे तो यहाँ का जो वेदर है बहुत ही सुहाना सा लगा। इस मौसम में आप जब सर्दी का एहसास होता है दिल्ली की सर्दी के लिए, तो पर्यटक के तौर पे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। जी बिल्कुल। और हमें भी बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है कि हम इंडिया गेट पे खड़े हैं और सभी लोगों को देख रहे हैं। नया साल हमारा बहुत ही अच्छा जाएगा। बहुत अच्छा है वेदर यहाँ का और सर्दी भी ठीक ठाक है। आना चाहिए सब लोगों को सर्दी में, इतनी विशेष सर्दी भी नहीं है कि लोग यहाँ आ नहीं सकते। कुल मिलाकर कहा जाए तो राजधानी में पर्यटक इस समय सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं और कटनी के एसएन मेमोरियल स्कूल का जो बच्चों का ट्रिप है और उसके जो अभिभावक हैं और जो लोग यहाँ घूमने आए हैं वो भी खासा एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन केशव के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। राजधानी दिल्ली समेत इस वक्त पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंडी हवाओं की वजह से लोग मोटे ऊनी कपड़े और जैकेट पहनकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। सर्द हवाएं दिल्ली घूमने आए पर्यटकों को सुकून का एहसास करा रही हैं। देश विदेश से आए पर्यटक दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आनंद लेते नजर आए। The weather is very beautiful and cold. I've come here for a vacation, wherein to see the place and to enjoy the weather, and it's very nice. जैसा सुना था कि हिल स्टेशन में बहुत ठंडी होती है, वैसी ही ठंडी यहाँ पे भी है और हम लोगों को इसलिए ठंड में घूमने में बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। हम यहाँ छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए हुए हैं। हमें वहाँ थोड़ी कम सर्दी लगती है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ ठंड जैसा सुना था है, अच्छी सर्दी है, सुबह से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि सर्दी अच्छी जाएगी यहाँ पे। मेरे को यहाँ पर पहाड़ों जैसी ठंडी लग रही है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। Hi, I'm from Thailand. I came here for the third time already, but this is first time in Delhi. But this year is very cold, I think, yeah. But this is a good place, and I come with my friend and we try to celebrate together. ऐसा वेदर हम लोग पहाड़ में जाके हम लोगों को मिलता है, ये दिल्ली में मिल गया तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक बात है।
सो अच्छा लग रहा है, बट कोलकाता में इतना ठंड का भी पड़ता नहीं है। मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम शिमला का एंजॉय कर रहे हैं। सर यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, हम बच्चों के साथ तो और ज़्यादा मज़ा आता है। ऊपर से इतना अच्छा मौसम हो चुका है आज दिसंबर में। ठंड हो रही है और पिकनिक में तो और मज़ा आ रहा है, और यहाँ पे सारे फ्रेंड्स हैं तो और अच्छा लग रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा फील आ रहा है जैसे कि हम उत्तराखंड में चले गए, शिमला वाली फील आ रही है। और हमें इतने सारे हम बच्चों के साथ आए तो बहुत मज़ा आ रहा है। आज इसरो अपने स्पेडेक्स मिशन PSLV C60 को आज लॉन्च करेगा। इसकी लॉन्चिंग की लाइव स्ट्रीम लॉन्च के समय से ही की जाएगी। अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत रूस, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का चौथा अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला देश बन जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पोस्ट में इसी से जुड़ा एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि इसरो के PSLV C60 को स्पेडेक्स और 24 पेलोड के साथ उड़ान भरते हुए देखना न भूलें। इस एनिमेशन के साथ अंतरिक्ष में डॉकिंग के चमत्कार का अनुभव करें। डॉक्टर सिंह ने उड़ान का समय लिखा है 30 दिसंबर यानी आज रात 10 बजे। और इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।